हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। देखो, पहले बता दे रहा हूँ, पूरा देखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आने वाला है फिजिक्स का, जिसे बोलते हैं हम लोग कोलिजन। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ये 2018 में पूछा, 2019 में पूछा, मे बी 2019 में क्वेश्चंस यहाँ से आ जाए। तो जितना बताऊंगा उतना देखना। अब बोलता हूँ जेईई मेंस का पेपर कर लो कर लो कर लो, उस पर भी सवाल आता है क्या करे क्या नहीं करे। दिखाता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन दिख रहा है, कोलिजन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 43 सेट इसका जो भी है, आप लोगों नीट 2019 का पेपर है ये। पूछा है कोलिजन। अब कहीं से वो लोग लाए नहीं है, ठीक है, कोई नया नहीं है ये क्वेश्चन ना। यही क्वेश्चन 42 नंबर ऑप्टिक्स का है। मेरा ऑप्टिक्स का सर्च कर लो, ऑप्टिक्स ऑफलाइन टेस्ट बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। क्या सर्च करना? ऑप्टिक्स ऑफलाइन टेस्ट बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। पेपर मिल जाएगा आप लोगों को। पेपर उठाओ, पेपर देखो, क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। जस्ट एग्जाम से 2 महीना पहले मैंने डाला था, 2 मंथ पहले। और अब आते हैं कोलिजन पे, छोड़ो ऑप्टिक्स को, वो ऑप्टिक्स पाएंगे तो ऑप्टिक्स की बात होगी। 43 नंबर पे कोलिजन का। ये कोई नया नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये कहाँ पूछा है? ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है यार। जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है और यहाँ जो पूछा है लेवल कम है। यहाँ पे पूछा है परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। ये तो थोड़ा परसेंटेज पे चला गया है, बट वो तो सिर्फ इसके आधा। इफ़ द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक या इलास्टिक, वहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है, इलास्टिक इन नेचर कर दिया है। और बोला है फ्रैक्शन सिर्फ बताने, तो इजीली फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग सारा कुछ देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और देख करके हम लोग कोलिजन कंप्लीट करेंगे। तो अब चलो हम लोग आते हैं कोलिजन। कोलिजन में पहला आप लोगों का आता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन थोड़ा शॉर्टकट जाऊँगा क्योंकि लिखता नहीं हूँ मैं। तो मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है। ये आप लोगों का U1 से मूव कर रहा है, U1 वेक्टर से, और ये आप लोगों का U2 वेक्टर से मूव कर रहा है। मास M1 होता है और M2 होता है बिफोर कोलिजन का, बिफोर कोलिजन। अब क्या होता है कि कोलिजन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही कोलिजन हो जाता है हम लोगों का, तो क्या होता है, हम लोगों का जो M1 मास है वो समझ लो कि ये हो गया हम लोगों का M2 मास हो जाता है, ये M1 मास हो जाता है, ठीक है। ये V1 वेक्टर से मूव करने लगता है और ये V2 वेक्टर से मूव करने लगता है। ये होता है आप लोगों का हेड ऑन। फिर आता है ऑब्लिक क्यू कोलिजन। ऑब्लिक क्यू कोलिजन किसे बोलते हैं? ऑब्लिक क्यू कोलिजन बोलते हैं जैसे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे मूव किया, समझ में आ रहा है, एक ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं कि ये क्या होता है कि आप लोगों का ब्लास्ट हो जाता है। कोई आप लोगों का ऐसे एक इस डायरेक्शन में चला जाता है, एक इस डायरेक्शन में चला जाता है। एक इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होगा, एक इस तरह से होगा। दूसरा आप लोगों का 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन आता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन किस पे पूछेगा? क्वेश्चन इस पे पूछेगा कंजर्वेशन कोलिजन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे, जिसमें आएगा आपका इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और सी नंबर में आता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? फिर हम लोग क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, रेस्टिट्यूशन ई वाला। और एक पहले क्वेश्चन ही बता देता हूँ क्या क्या आपको 2020 में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंड, वेलोसिटी आफ्टर एन रिबाउंड। क्या बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी समथिंग से वो गिर रहा है, एक बॉल है, ये ग्राउंड पे गिर रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी समथिंग हो रहा है, फिर रिबाउंड कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, या काइनेटिक एनर्जी समझो लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से बहुत कुछ पूछा जा सकता है, कितना हाइट तक दूसरा बार में जाएगा, कितना टाइम मिलेगा, कितना आप लोगों का वेलोसिटी लॉस करेगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये बॉल आया, यहाँ से रिबाउंड हुआ, रिबाउंड होने के बाद जरूरी नहीं है कि इतना ही हाइट पे जाएगा जितना हाइट से वो इनिशियली गिरा था, मे बी समथिंग कुछ एच हाइट पे गया। अब इस एच हाइट से फिर आया नीचे, फिर यहाँ से रिबाउंड हुआ, फिर समथिंग एच हाइट पे जा रहा है, तो नंबर ऑफ रिबाउंड दे देगा, पूछेगा कि बताओ लास्ट वाला रिबाउंड में कितना हाइट तक वो बॉल गया, एच पूछा जा सकता है।
तो वो जो देख लेना, और इजी लेवल में ही देखना, मैंने कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट कर दिया। अगर हाइट हम लोगों से पूछता, कुछ भी हाइट पूछ दे, बता ही देता हूँ सारा फॉर्मूला। अगर वेलोसिटी पूछ दे, नंबर ऑफ, तो Vn इक्वल टू ई का पावर n रूट 2gh लगाना, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको। डायरेक्ट ये लगाना, क्वेश्चन सही होगा, 100% सही बनेगा आपका। अगर आप लोगों से Hn, डायरेक्ट n बता रहा हूँ, n मतलब नंबर ऑफ रिबाउंड, 1 2 3 4 5 6 जो पूछना है पुट करना है, इनका वैल्यू खत्म करना है, ई का पावर 2n इंटू एच। ठीक है, इनिशियल हाइट दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि इनिशियल हाइट नहीं देगा। टाइम पूछता है कितना टाइम लगेगा, तो टी एन इक्वल टू ई का पावर n रूट अंडर 2h/g, और इसे शॉर्टकट और थोड़ा काट दो तो टी एन इक्वल टू ई का पावर n इंटू टी। अब ई क्या है, ई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक और इलास्टिक के लिए अपना फॉर्मूला सबका दिया हुआ है, वो भी आपको बता ही देता हूँ। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए आप लोगों का ई का वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस e1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, माइनस ई लगा देते हैं। ठीक है, ये होता है। हो गया काम, 2020 का आपका काम हो गया। बाकी जो पूछेगा वो हम लोग अभी सीखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखो, एक चीज़ आपको बता दिया क्या पूछेगा, इस पे अगर पूछता है तो यही सारा क्वेश्चन जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे। न्यूमेरिकल भी आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा अभी। पहला कंडीशन लिखना, इफ़ द टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस। कहने का मतलब है कि m1 बराबर m2 है, इक्वल टू m मास दिया है। तब हम लोगों का 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तब हम लोगों का कोलिजन होता है, तो हम लोगों का क्या होगा, जो v1 होगा बराबर u2 हो जाएगा एंड v2 बराबर u1 हो जाएगा। 2016 फेज 2, इसे थोड़ा देख लेना, दिखाता हूँ क्वेश्चन, रुक जाओ। 2016, two identical balls of A and B having velocity 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension. The velocity of B and A after collision respectively will be। आइडेंटिकल बॉल है, इट मीन्स आप लोग मास सिमिलर ले सकते हैं, और मास सिमिलर लेंगे तो m1 बराबर m2, और आफ्टर कोलिजन होगा तो v1 हो जाएगा u2। कहने का मतलब है कि आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होता है उसे v1 बोलते हैं, और बिफोर कोलिजन होता है उसे u से डिनोट करते हैं। मास m1 के लिए u1, मास m2 के लिए u2, और आफ्टर कोलिजन मास m1 के लिए v1 एंड मास m2 के लिए v2। तो v1 बराबर मैंने क्या बताया, v1 बराबर u2 और v2 बराबर u1। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आफ्टर कोलिजन, देखो यहाँ B एंड A, वेलोसिटी ऑफ B एंड A, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि A को B बना देना, ऊपर में देखो A एंड B दिया है, फिर यहाँ पे आपसे चेंज करके पूछा है। समझो, एग्जामिनर का ब्रेन को समझो, बहुत तगड़ा ब्रेन होता है उनका, थोड़ा रिस्पेक्ट करो उनकी। यहाँ पे ए एंड बी दिया हुआ है, मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, और आप लोग कॉन्सेप्ट सीख करके डायरेक्टली क्या करोगे, ए का वेलोसिटी दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बी का दिया हुआ है माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग तो ऑप्शन में सीधे कर दोगे कि इसका v1 इक्वल टू 0.3 सेकेंड और v2 इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसे लगा करके आ जाओगे, और ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड एंड 0.5 मीटर पर सेकंड, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि बी एंड ए का पूछ रहा है, तो पहले आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड एंड माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना। पहले मिस्टेक क्या होता है ना, क्वेश्चन हम लोग बहुत हड़बड़ी में पढ़ते हैं, तो थोड़ा आराम से क्वेश्चन पढ़ना, आराम से सॉल्व करना। लड्डू है क्वेश्चन, बन गया, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों का, समझ में आ गया ना यार, मास m1 है, ये मास m2 है, ये दोनों इक्वल मास है, ये दोनों कोलाइड होता है, ये समझो u1 से जा रहा है, u2 से जा रहा है, कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद आफ्टर कोलिजन मास m1 मास m2 ये आपका जाने लगेगा v2 से, और m2 मूव करने लगेगा v1 से, खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इफ टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस, दो बॉडी है, m1 है m2, ठीक है, इक्वल मासेस, एंड m2 इज एट रेस्ट, m2 इज एट रेस्ट, इट मीन्स u2 इक्वल टू 0, ठीक है, u2 इक्वल टू 0। तब हम लोगों का आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 इक्वल टू 0 एंड v2 इक्वल टू u1, मीन्स मास m1
रेस्ट पे आ जाएगा और मास m2 आफ्टर कोलिजन u1 का वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, मीन्स मास m1 का वेलोसिटी से मास m2 मूव करने लगेगा एंड मास m1 m2 की तरह रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ये लास्ट पॉइंट है, स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस का लास्ट पॉइंट है। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू अदर, कहने का मतलब है कि m1 इज वेरी लार्ज कम्पेयर टू m2, ठीक है, एंड u2 एट रेस्ट, मीन्स मास m2 है वो रेस्ट पे है और m1 इज वेरी लार्ज कम्पेयर टू m2, बहुत ही बड़ा है, तब क्या होगा, तो v1 इक्वल टू मीन्स आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मास 1 बराबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास 1 एंड वेलोसिटी ऑफ मास 2 इज 2 into means twice of velocity of mass 1. After collision velocity of mass 1 equal to velocity of initial, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास 1, समझ में आ रहा है, मास 1 का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी ही होगा, बट मास m2 का जो वेलोसिटी होगा वो डबल हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1, v2 इक्वल टू 2 इंटू u1। अब किसी स्टूडेंट के माइंड में तो आएगा ही आएगा ऐसा कि m1 अगर बड़ा है तो m2 के साथ वैसा ऐसा हो रहा, अगर हमने m2 को ही बड़ा कर दिया और m1 को छोटा कर दिया और m1 को ले जा करके हम लोग कोलाइड करवा रहे हैं m2 के साथ, तब बता दो क्या हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन भी तो हो सकता है एंड u2 सेम रहेगा, u2 इज एट रेस्ट, मीन्स m2 मास है वो रेस्ट पे है, m2 जो है रेस्ट पे, तब बताओ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, v1 जो है हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी की ही तरह मूव करेगा, मास m1 जो है इनिशियल वेलोसिटी की ही तरह, इनिशियल नहीं हो जाएगा, रुक जाएगा हम लोगों का, ठीक है, हम लोगों का जो वो क्या होगा यहाँ पर हम लोग, मैं बताता हूँ आपको क्या होगा, जो हम लोगों का m1 मूव कर रहा था, m1 मान लो कि u1 से मूव कर रहा है और बहुत ही छोटा स्मॉल मास है, और m2 यहाँ पे है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, u2 इक्वल टू 0, यहाँ पे हुआ कोलिजन, ये हो गया m1, ये हो गया m2, ठीक है, ये कोलिजन हुआ, तब क्या होगा, अब ये कोलिजन लिख देता हूँ, अब यहाँ पे आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये जो बॉडी है मास m1 वो मूव करने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन इट मीन्स v1 इक्वल टू माइनस ऑफ u1 हो जाएगा एंड मास m2 जो रहेगा उसका v2 वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बोल सकते हैं, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मास m2 विल रिमेन सेम, प्रैक्टिकली आप लोग देखोगे तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही इजी तरीका से समझा रहा हूँ और इसी पे नीट 2016 में पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, अगर इस पे पूछता है तो ये कॉन्सेप्ट पे इजीली आप लोग सॉल्व कर देना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक एक करके देख लेते हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन और सारा कोलिजन फटाफट। देखो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में हम लोग पहले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, जैसे ये हो गया एक बॉल, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ, फिर यहाँ पे आपका ए बी, ठीक है, ये हो गया u1 u2, यहाँ पे आप लोगों को तो कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे होगा v1 वेक्टर v2 वेक्टर, यहाँ से ये लगा दो, वेक्टर लगा दो, m1 मास हो गया, m2 मास हो गया, m1 मास हो गया, m2 मास हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, ये लगाएंगे हम लोग। अब क्या होगा, कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का आफ्टर कोलिजन m1 को इधर लेकर के आओ तो m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 u2 प्लस m2 यहाँ माइनस होगा, ये उधर जाएगा तो m1 कॉमन निकालो, m1 कॉमन u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन निकालो तो v2 माइनस u2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, u2 आ जाएगा, तो एक इक्वेशन ये। अब वो लोग इसमें m1 दे दिया, m2 पूछ दिया तो m2 निकाल लेना, या m2 दे दिया, m1 पूछ लिया तो m1 निकाल लेना, जो दे देगा जो पूछेगा वो निकाल लेना, तो एक इक्वेशन बना करके इसे रखो। अब आ जाएंगे वो लोग
काइनेटिक एनर्जी में फॉर कोलिजन इज इलास्टिक, मान लो इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, हेड ऑन है तो है, हेड ऑन है पर इलास्टिक है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इसका मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो सेम m1 यहाँ पे सेम रहेगा, सिर्फ स्क्वायर कर देंगे, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 और u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, एक इक्वेशन। ये इक्वेशन सिर्फ देखते चलो कितना इक्वेशन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहिए, ये वन डायमेंशनल कोलिजन हो गया, ठीक है। वन डायमेंशनल कोलिजन मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल सकते हैं, या बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ रिसेशन, ठीक है। 1D कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बिफोर कोलिजन कोलिजन से पहले वेलोसिटी ऑफ रिसेशन, आफ्टर कोलिजन नो मैटर व्हाट द मास इज ऑफ दी कोलाइडिंग पार्टिकल बी, और इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूटन्स लॉ फॉर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ फॉर इलास्टिक कोलिजन। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 ये जो हम लोगों का आया था, इस इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे m2 से एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई m2 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तब देखो क्या होता है, तब देखो क्या होगा। ये चीज़ करोगे तो आपका एक इक्वेशन बनेगा, तो वो डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद एक इक्वेशन बनेगा, m1 यहाँ पे लिख रहा था उसे मैंने कट कर दिया, सोचा कि आप लोग पूरा समझा दूँ, शायद ना समझ में आए, फिर सोचा कि आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि टाइम लग जाएगा बहुत। एक्चुअली जो लास्ट में बताऊंगा ना वो सिर्फ आपको याद रखना, वो काम का, और उस पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके 2019 का पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। इतना हो गया, प्लस 2 इंटू m2 इंटू u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v2 आएगा, सॉरी v1 आएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों का v1 बराबर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ये भैया फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ये डाल लो दिमाग में। नीट में मार्क्स लाना है कोलिजन में तो ये इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, या जो भी है आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसे हम लोग बनाते हैं दूसरा v2 के लिए, तो v2 के लिए भी सेम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, m2 के जगह m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 के जगह हम लोग m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम लोग 1 में सब्ट्रैक्ट किए थे तो 1 के साथ ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 के साथ ऐड करेंगे, और m2 की जगह m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों का क्या आएगा, हम लोगों का कुछ ऐसा आएगा 2m1 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू v2, तो v2 इक्वल टू 2 इंटू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ये दो इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसी पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके ऊपर और भी आगे जाएगा, वो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पे जाते हैं हम लोग। पर उससे पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन है। इसमें आप लोगों को नॉर्मल सा मोमेंटम कंजर्व के बारे में पूछा है, तो मोमेंटम कंजर्व m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू m1
इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2, बट इसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो इसको लिखते चलना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लिखे जा रहा हूँ आप लोग सुन रहे। पेन हाथ में रखो और चलाते चलो साथ साथ में, ठीक है। तो फिर हम लोग इसमें अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जैसे इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ से ये वाला पता लगाया था, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है माइनस यू इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U2 माइनस U1। नीट 2018 का क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हुआ था, देख लेना सॉल्व करके। तो अब सॉल्विंग ये हो गया हम लोगों का कौन सा, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का V1 इक्वल टू आ जाएगा M1 माइनस E इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू ये सिर्फ ऊपर में इंटू U2 प्लस U1 प्लस M2 इंटू 1 प्लस E इंटू U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। और V2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, V2 इक्वल टू M2 माइनस E इंटू M1 इंटू U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M1 1 प्लस E इंटू U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब वो समझो कि काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया, ठीक है। तो एक्चुअली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो लोग पूछते हैं, डायरेक्टली बात करता हूँ मैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को हमेशा डेल्टा के ही लिखते हैं। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि के इनिशियल माइनस के फाइनल, कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे तो लॉस हो जाएगा हम लोगों का टोटल काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ते कैसे हैं, हाफ mv², तो हाफ mv², तो इनिशियल वेलोसिटी तो U1 होगा, तो हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ब्रैकेट में प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, ठीक है। माइनस ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग डेल्टा के इन टर्म्स ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, डेल्टा के इक्वल टू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर 1 माइनस E का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा समझ रहा हूँ कि लेंथी है बट जो है यही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पर वो क्या करेंगे, वो जो है ना आप लोगों को आसान कर देंगे, बहुत आसान तरीका कर देंगे। कैसे आसान कर देंगे, वो लोग जीरो दे देंगे, किसी ना किसी मास को रेस्ट पे दे देंगे तो आप लोगों का हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम लोगों से पूछ दिया जाए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, देखो एक बात बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा पढ़ ऐसे देखो, हम लोग पढ़ते हैं ना कुछ भी चीज़ तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अब एक बार सीधे ले करके M1 B1 T1 C1 करते रहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, बीच बीच में कुछ कुछ सुनते रहो। तो एक बात बताता हूँ आप लोगों को, एग्जामिनर ना उन्हें मालूम है कि बहुत कम समय है, ठीक है, और 1 मिनट में आप लोगों को फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है और बहुत जल्दी सॉल्व करना है, तो इसलिए वो लोग समझ करके आप लोगों को छोटा मोटा क्वेश्चन बना करके देंगे, मतलब उतना लेंथी नहीं देंगे जितना मेरा ये रोटेशन का पेपर है, मेरा सॉल्व करना है। इसे थोड़ा सा आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा, रोटेशन का पेपर है, टेस्ट है, नोट्स भी धड़ाधड़ ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक एक बार में हो जाएगा, नोट्स और क्वेश्चन पेपर बना लेना, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये सब थोड़ा लेंथी जाएगा, लेंथी इसलिए क्योंकि आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है, तो डरना नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। तो क्या हम लोगों को लॉस क्या चाहिए, हम लोगों ने बोला था कि इनिशियल माइनस के फाइनल, तो के इनिशियल हम लोगों को क्या हो जाएगा, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा फाइनल हाफ M1 प्लस M2 इंटू V स्क्वायर,
ठीक है। वेलोसिटी सेम हो जाता है हम लोगों का आफ्टर कोलिजन इन इलास्टिक में। इन इलास्टिक याद रखना, ऐसा नहीं कि इलास्टिक में तो वेलोसिटी सेम होगा नहीं, इन इलास्टिक की बात हो रही है। तो ये आ जाएगा हम लोगों का। तो फिर हम लोग डेल्टा के इक्वल टू इसे इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करके आप लोगों का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो लिखूंगा, बहुत कुछ आ जाएगा फाइनल याद रखना। तो हाफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आप लोगों का लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन, और कौन सा कोलिजन? इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन का आप लोगों का हेड ऑन, ये क्या चीज़ है ये याद रखना, परफेक्ट इन इलास्टिक है, परफेक्ट। और हेड ऑन का तो बता ही दिया, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन में डेल्टा के का वैल्यू यहाँ तक आप लोगों को। और यहाँ पे क्या करना है, इस पे तो न्यूमेरिकल ही हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों से वो लोग पूछते हैं कि नया निकाल करके बताओ, तो कभी भी हम लोगों का लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं निकालो इनिशियल से फाइनल में, तो आप लोग हमेशा ये कर देना परसेंटेज लॉस। ये जेईई मेंस में पूछा गया था 2015, उसे पूछा गया 2019 नीट में, थोड़ा आसान है वो नीट वाला क्वेश्चन, जेईई वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर फिर से पूछा जाता है जेईई वाला कोई परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसे आप लोग क्या करना, K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई K1 इंटू 100, खत्म हो गया। K1 क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, K2 क्या चीज़ है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी एकदम फंडा सेम रहेगा, हाफ mv², खत्म, यही लगेगा। अब मास, दो मास दिया है तो m1 m2 कर दो, वेलोसिटी जो दिया हुआ वो पुट कर देना, और इनिशियल निकालना पड़ेगा ऐसे करके। परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा, K1 K2 निकालना, इनिशियल फाइनल निकाल लेना, इंटू 100 करना, परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बनाना आपको पड़ेगा, पेन उठाओ और स्टार्ट हो जाओ। एक बात याद रखो कि आप लोग को किसी ने कुछ पढ़ाया और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, तो उस क्वेश्चन को खुद से जब तक आप नहीं बना पाते, इसका मतलब है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने 43 नंबर देखा और फटाफट सॉल्व कर दिया, सारा कुछ आप समझ गए हैं। अब चलो हम लोग थोड़ा सा सॉल्व, थोड़ा तो हिंट आपको दूंगा ही, कैसे, जितना कुछ बताया ना उसी में आंसर है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। बोल रहा है कि बॉडी ए है, 4m मास है, बॉडी b है जिसका 2m मास है, ये 0 है, वेलोसिटी इनिशियल है तो u से डिनोट करते हैं, u2 बराबर 0 है, रेस्ट पे है, और u1 हम लोगों का u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे हो गया भैया कोलिजन ए बी। अब कौन सा कोलिजन हुआ, हर बार बताता हूँ कि क्वेश्चन ही आंसर है। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, सवाल में ही उत्तर है। सवाल समझ में आ गया तो उत्तर मिलेगा, सवाल ही नहीं समझ में आया तो घंटा नहीं उत्तर मिलेगा। बनाते रहो नहीं मिलेगा, पर सवाल समझ में आ गया तो उत्तर मिल गया, ठीक है। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर कहाँ गया, हेड ऑन इलास्टिक। हम लोगों का क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ठीक है। यार चीटी कहाँ से आ जाता, सॉरी। चलो अब हम लोग देखते हैं इसे, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द कोलिजन इज हेड ऑन, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बोल रहा है कि लॉस कितना होगा ए का, ठीक है। कब, आफ्टर कोलिजन, मीन्स यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, ये कोलिजन हो गया, ये आफ्टर कोलिजन हो गया। तो पहले तो हम लोगों को मालूम चलना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी तो सबका चेंज हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोगों को पहले ये मालूम चलना चाहिए कि हम लोगों का ए जो है ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा। इट मीन्स v1 क्या होगा, अगर हम लोग v1 निकालें, तब तो कहानी बन जाएगा, क्योंकि इसी पर पूछ रहा है, बी पे तो पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कोलाइडिंग बॉडी ए इज, तो बी पे पूछ नहीं रहा है, तो बी का हमको v2 से कोई मतलब ही नहीं है। बोला था आपको यहाँ पे कि क्वेश्चन आपको आसान बना देगा। यहाँ से मैं अगर, या आप भी खुद से सोचो कि दोनों का पूछ लिया जाए और एंड करके यहाँ पे 4/5 दे दे,
तब तो और डिफिकल्ट हो गया ना, पर वो डिफिकल्ट नहीं बना है। प्लस आपको ये भी कर दिए कि u2 0 दे दिए, u2 0 दिए तो अगर v1 का वैल्यू देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। तो इस इक्वेशन का तो मतलब ही नहीं रहा, मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला आपको सॉल्व करने का दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ इतना वैल्यू आपको सॉल्व करना होगा। m1 कितना है, 4m है, m2 कितना है, 2m है, m1 प्लस m2 हो गया, तो m1 कितना हो गया, 4m प्लस 2m इंटू क्या, u1, इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया, इक्वल टू क्या हो गया, 4 में से 2 जाएगा 2m, 4 प्लस 2 6m इंटू u, m कैंसिल 3, u/3 आ गया, क्या चाहिए आ गया, u/3। अब हम लोगों को क्या करना है, डेल्टा के, तो डेल्टा के बाई के परसेंटेज लॉस हम लोगों को ऐसे निकालते हैं, डेल्टा के बाई के। अगर नहीं बताया तो इस चीज़ को याद रखना आप लोग, बता देता हूँ यहाँ पे। इतना हम लोग डेल्टा के समझ गए। अब हम लोगों का कभी अगर इफ़ द टारगेट इज इनिशियली एट रेस्ट, जो टारगेट है u2 है हम लोगों का रेस्ट पे है और u1 u वेलोसिटी से जा रहा है, तो हम लोगों का डेल्टा के इक्वल टू m1 इंटू m2, इसी को लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू m1 प्लस m2 यू स्क्वायर होगा। और हम लोगों से लॉस के बारे में पूछ देगा, तब हम लोग और इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के बाई के इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इट मीन्स कैसे आया, इट मीन्स के बराबर हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आएगा। और ये वैल्यू कैसे आएगा, के का वैल्यू अगर हम लोग ये पुट कर देते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। पुट करके यहाँ देख लो, ठीक है, इसके डिवाइडेड बाई के कर लो, के का वैल्यू ये है, आपका ये आ जाएगा। तो डेल्टा के बाई के करेंगे तो के हम लोगों का क्या हो जाएगा, इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन। सिर्फ और सिर्फ ए के बारे में देखना, बी के बारे में नहीं देखना है। तो डेल्टा के हम लोगों का क्या है, हाफ, डेल्टा के क्या चीज होता है आप लोगों का, के इनिशियल माइनस के फाइनल। देखो बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है, हर जगह लिखा है मैंने, डेल्टा के इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल और के इनिशियल के फाइनल। जितना कुछ बता रहा हूँ ध्यान से अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इनिशियल मास हो गया हम लोगों का 4m दिया है, फिर u1 बराबर u स्क्वायर है, माइनस हम लोगों का फाइनल निकालना है, तो 4m डिवाइडेड बाई u/3। u/3 हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m, u/3 का होल स्क्वायर, ये 4 दिख रहा होगा तो ये u है, बता दे रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाई हाफ 4m मास दिया हुआ था, इनिशियल मास u स्क्वायर, ठीक है। क्या किया, k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1 इंटू 100, परसेंटेज में पूछता ना 100 बैठा करके हम लोग परसेंटेज भी निकाल लेते, वही तो कर रहे हैं। k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1, k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1, 2 बार आपको बता दिया। k1 देख लेना, दोनों सेम है, और ये k2 है, k2 कहाँ, v1 फाइनल वेलोसिटी से हम लोगों ने निकाला है, इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो करता हूँ मैं, यहाँ से 2 काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब, यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ से 2 काट दो तो 2u स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2m u क्यूब डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा ना, 3 3 जा 9, 27 हो जाएगा डिवाइडेड 2m u स्क्वायर कॉमन देखा करके u स्क्वायर आप लोग काट सकते हो, बचेगा एक u यहाँ पर, ठीक है, या टोटली u कट जाएगा, क्लियर है। यहाँ क्यूब नहीं स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब कहाँ से होगा, हाफ m भी स्क्वायर होता ना, हाफ m भी स्क्वायर तो स्क्वायर होगा, और यहाँ 27 नहीं 9 आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होता है। तो यहाँ पे 9 9 2 जा 18, 18m माइनस 2m डिवाइडेड बाई 9 2 जा 18m, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 में 2 जाएगा 16m डिवाइडेड बाई 18m, मीन्स अगर mm काटोगे तो 2 8 जा 2 9 जा, मीन्स 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 8/9 आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से बनाते चले जाओगे ना, एक भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी लेकर नहीं आएगा। मेरा फिजिक्स ये सारा कुछ पढ़ लोगे सही ढंग से। तो ये था कोलिजन, बना लो। 2015 पेपर तो और भी सॉल्व करवाना था, पर बहुत टाइम, आधा घंटा से पार हो गया। एक क्लास और हो जाएगा, क्या दिक्कत है। उसमें पूरा आपको कोलिजन का जितना क्वेश्चन होगा AIPMT नीट जेईई मेंस में पूछा हुआ करवा दूंगा, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर होगा, लेक्चर लंबा करने से ज़्यादा बेटर होगा। ख़त्म करता हूँ फटाफट बता करके। इक्वेशन नंबर 1
कभी भी मास सेम हो तो वेलोसिटी को इंटरचेंज कर देना है। जिस बुक में मैंने दिखाया था उस बुक में आंसर में मतलब कॉन्सेप्ट सही दिया हुआ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो बुक का ऑप्शन कभी फॉलो मत करना, अपना ऑप्शन ज़्यादा फॉलो करो। एच सी वर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये भी बात आप लोग याद रखना। कॉन्सेप्ट नंबर बी में था कि m1 इक्वल टू m2 इज एट रेस्ट, तो u2 इक्वल टू 0, v1 इक्वल टू 0 एंड v2 इक्वल टू u1। अगर मास हम लोगों का m1 इज वेरी लार्ज कंपेयर टू m2 हो जाएगा और मास m2 विल बी एट रेस्ट, तो हम लोगों का v1 u1 के तरह ही मूव करेगा, पर जो मास m2 का जो फाइनल वेलोसिटी होगा इट मीन्स v2 इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ u1 हो जाएगा। मीन्स जो मास m1 वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसका डबल से m2 मूव करने लगेगा आफ्टर कोलिजन, v2 इक्वल टू u1 सिंपल। फिर अगर मास m2 इज वेरी लार्ज कंपेयर टू m1 एंड मास m2 इज एट रेस्ट एंड m1 इज कोलाइड टू m2, ठीक है, तब क्या हो जाएगा हम लोगों का जो m2 है वो फाइनली रेस्ट पे रहेगा, पर जो m1 है वो उल्टा डायरेक्शन मूव करने लगेगा अपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ -c1। फिर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा, v1 v2 निकाला हम लोगों ने, v1 v2 किसके लिए निकाला, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए, v1 v2 का फंडा देगा। फिर हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन हम लोगों ने देखा, तो हेड ऑन इन इलास्टिक में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखा और v1 v2 देखा कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखा और इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, ये हम लोगों ने देखा। सारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कहानी है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये। फिर हम लोगों ने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन मींस परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में हम लोगों ने एनर्जी लॉस देखी, यहाँ से एक फॉर्मूला मिला। परसेंटेज लॉस अगर पूछते तो k1 - k2 डिवाइडेड बाई k1 × 100। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया नीट 2019 का, एक क्वेश्चन था वो हो गया सॉल्व। अब 2018 का बना लेना, लड्डू लगेगा लड्डू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे पुट करो और बनाओ। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अब फोड़ देना यार इस बार, ठीक है, इस बार सही फोड़ देना और एकदम हम लोगों के हाथ में होगा सारा क्वेश्चन। और लेक्चर पूरा देखना, एक भी लेक्चर छोड़ना मत, कोई लेक्चर बोरिंग हो सकता है क्योंकि बिना मूड का बनाऊंगा तो बोरिंग होना तय है। अब क्या करता हूँ, नहीं मन करता तो नहीं बनाता हूँ, ठीक है, तो एक कम लेक्चर आप लोगों को मिल रहा होगा पर अब लेक्चर ज़्यादा मिलेगा। और नेक्स्ट होगा आपका टेस्ट होगा रोटेशन का, तो प्लीज़ रेडी रहना, 2 दिन हो गया, 2 दिन तैयारी काफ़ी है आप लोगों को। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।